घर सँभालना आसान नहीं होता है और औरत हज़ार काम करती है लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। आज की वीडियो में उन लड़कियों और उन औरतों के लिए है जो कि खुद को एनर्जेटिक रखना चाहती हैं लेकिन सारा दिन काम कर कर के थक जाती हैं। तो मैं कुछ सिंपल और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप सारा दिन खुद को एनर्जेटिक फील भी करेंगे और साथ ही साथ आप मेरा रूटीन भी देखें कि मेरा क्या मॉर्निंग रूटीन होता है, मैं कैसे कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहाँ पर आई हुई हूँ। मैं इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। तो आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, आपके किचन हैक्स के लिए, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उठती हूँ तो सबसे पहले जो होता है वो मैं अपना बेड बनाती हूँ। सबसे पहला काम, अगर आप उठते ही बेड बना लेते हैं, अगर अपना बेडशीट चेंज कर लेते हैं या अगर आप चेंज करने का दिन है तो चेंज कर लेते हैं या अगर बनाना है, सही करना है तो सही कर लेते हैं, तो एक आधी आपको सेल्फ मोटिवेशन भी मिल जाती है, एक सेल्फ केयर भी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है घर कितना भी अच्छा हो, अगर घर की चादर, घर का बेड अगर ख़राब हो तो आपको पूरा कमरा ही बुरा सा लगता है। तो सबसे पहले अगर आपने उठना है तो आप फ़ोन मत यूज़ करिए। सबसे पहला काम, आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना है, आपने अपने ऊपर वाले का नाम लेना है। आप जिस भी धर्म से, जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, आप ऊपर वाले का नाम लें, स्टार्ट करें अपना मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले आपने अपना बेड बनाना है। मैं सबसे पहले बेड बनाती हूँ और बेड बनाने के मुझे जो फीलिंग, जो अंदर से इनर पीस मिलता है वो अलग ही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं इस वक्त जो है मैं अपने ससुराल में आई हुई हूँ। पंजाब में से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरे शौहर बिलोंग करते हैं पंजाब से। तो मैं इस वक्त अपने ससुराल आई हुई हूँ। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी इस स्टोरी में भी कि मैंने कैसे एक कमरे को ही मैनेज कर रखा है। क्योंकि अभी जो मेरा सामान है वो बेसिकली मैंने किसी कबर्ड वगैरह में नहीं टिका रखा है। और आपको पता है सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ किस तरह से कितना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें रज़ाई गद्दे बहुत ज़्यादा होते हैं, रज़ाई लिहाफ सारी चीज़ें, तो फिर छोटा बच्चा भी है तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा है। उस तरह से मैंने इसको मैनेज कर रखा है कि मेरा रूम मैसी भी ना लगे और सारी चीज़ें एक तरीके से सिक्वल तरीके से भी आ जाएं। तो इन चीज़ों को मैंने इस तरह से मेंटेन रखा हुआ है कि कोई मेरे रूम में अगर क्योंकि हमारा बेसिकली ऊपर वाला कमरा है, तो कोई मेरे रूम में आए तो उसे एकदम से ये ना लगे कि इन्होंने क्या अपने रूम को बना रखा है। तो मैं उसी रूम को बहुत अच्छे से तरीके से रखती हूँ। आप देख रहे हैं अभी इस टाइम जो चेयर पे आपने कपड़े देख रहे होंगे, ये एक तरफ को गंदे कपड़े रखे हुए हैं और एक तरफ को सूखे और साफ़ सुथरे कपड़े रखे हुए हैं। मैंने उसके लिए चेयर बनाई हुई है। बेसिकली इस कमरे में कबर्ड थी पहले, लेकिन कबर्ड इसमें शिफ्ट हटा दी गई है क्योंकि हमें आना ही होता है। हम 6-7 मंथ में बस एक बार आते हैं, तो इसमें कबर्ड हमारी हटा दी गई थी, साइड पे कर दी गई थी। इस जगह पे हमने यहाँ पर कूलर रख दिया था क्योंकि ये कमरा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ये बस जस्ट एज अ गेस्ट रूम है, तो हम गेस्ट रूम में यहाँ पर हैं। बाकी कबर्ड के लिए हमें कहा गया था, लेकिन मैंने कबर्ड में कपड़े नहीं रखे क्योंकि आपको पता है मुझे सबसे दुनिया का सबसे बुरा काम लगता है पैकिंग एंड अनपैकिंग। तो भाई वो पैकिंग कर लूँगी, फिर अनपैकिंग करना पड़ेगा, फिर अनपैकिंग करने के बाद दोबारा से पैकिंग करना पड़ेगा। इसलिए भाई मेरा जो सबसे फंडा है, सबसे सिंपल फंडा मैं ये करती हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं कहीं पर भी जाऊँ, चाहे अपने मायके जाऊँ चाहे ससुराल जाऊँ, मैं कपड़े नहीं निकालती, किसी भी अनपैक नहीं करती। मैं उससे भी से कपड़े निकालूंगी, प्रेस करूँगी, धोऊंगी, दोबारा से वापस रख दूँगी कि कहीं भी जब वापस अपने घर को जाना हो तो मुझे मुश्किल ना पड़े कि भाई ये कहाँ कपड़ा रह गया, ये कहाँ रह गया, ये कहाँ रह गया। मैं अगर आप मेरी बात माने तो ये सबसे ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आप कहीं जाते हैं तो आप जाएँ और आपने सिंपल अपने कपड़े धोने हैं, वॉश करने, और वॉश करने के बाद आप वापस से अपने जो भी आपका ब्रीफ केस है उसमें रख दें। ये देखें बच्चों के कितने छोटे छोटे कपड़े होते हैं और कितने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात, पहला बात मैंने आपको बता दिया कि आप फ़ोन ना चेक करें, तो आप उससे आपका बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, बेडशीट आप बना लें। तो दूसरी बात एक मैं बता दूं कि एक छोटा सा मॉर्निंग विन बनाइए। जैसे अपना बेड सेट कर दीजिए, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। अच्छा, बेड के साथ साथ आप चाहें तो अपनी रसोई भी साफ़ कर सकते हैं। ये आपको यकीन करेंगे, आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगी। ये आपको कोई काम नहीं है, ये आपकी सेल्फ केयर है। आप मेरी बात को मानें। तीसरी बात, अपनी प्लेट को कलरफुल रखें। मतलब आपने अगर अपने एनर्जेटिक सारा दिन रखना है तो अपनी प्लेट को कलरफुल रखें। आपने उसमें जैसे अगर वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं या आप दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं तो आपने एक वैरायटी खाना है। वैरायटी में आपको एक प्रोटीन चाहिए, आपको एक पल्स लेनी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपने सैलेड ज़रूर लेना है। और साथ में आप रोटी सब्ज़ी अगर खाते हैं, एक छोटा सा फल ले लें, साथ में ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लें, साथ में लेमन वाटर ले लें। इससे आपको आपकी जो एनर्जी है वो पूरा दिन आप स्टडी रहेंगे। अच्छा, और आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप जैसे 3 to 4 आवर्स काम करने के बाद, आप 3 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद आप ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक बहुत लेना लाजमी है। ब्रेक से आपकी सेल्फ केयर होती है, आपको सर्वाइकल वगैरह से आप बहुत बचते हैं। तो ये सारी चीज़ें
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इस वीडियो में पता लगी है। अगर आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो यकीन करें आपका बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, एक दूसरी बात मैं बहुत अहम बात बताने लगी हूँ कि मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर एक पास में शॉप है जो कि बहुत ज़बरदस्त निकली, तो वहाँ से मैंने ये जर्सी ली थी। मुझे जर्सी बहुत ही अच्छे रेट में मिल गई थी और ये देखें इसका फैब्रिक कितना ज़बरदस्त है, टच इसका मतलब लाइक इसका फैब्रिक जो चेक करें आप, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको ब्लैक कलर का जो सूट दिखाया, वो ब्लैक कलर का सूट बहुत ही अच्छी शॉप से है, लेकिन बिल्कुल ही बकवास निकला। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैं अपना जोड़ा दिखा रही हूँ, ये जोड़ा 3 पीस सूट है, ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा और यकीन करिए इतना सस्ता मिला, इतना सस्ता मिला कि ये वेलवेट का जोड़ा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग गया। और इसका जो रेट है वो आप सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। अगर आपको इसका रेट जानना है तो कमेंट में आप प्राइस लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि ये मैंने कहाँ से और कितने का लिया हुआ है। और ये पहनने में इतना खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए मैंने पूरे तरीके से आपको ये जोड़ा दिखा दिया कि इसका कैसा सा प्रिंट है और कैसा सा है ये। उसके बाद फिर मैंने उसको वापस से तय करके रख दिया। इसका दुपट्टा भी है, दुपट्टे में भी अच्छे खासे इस पर वर्क हुआ हुआ है, साइड पे वर्क हुआ हुआ है और इसके प्लाजो पर भी नीचे वर्क हुआ हुआ है। लाइक ये पैंट है, प्लाजो नहीं है, जैसे कि मुझे पसंद है। बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ा है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बन गया। इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को वॉश करती हूँ। अपने कपड़ों को वॉश करने के बाद मैं वापस इस तरह से रख देती हूँ। बच्चे के हम कुछ मिक्स कपड़े लेके आए थे, गर्म भी लेके आए थे और थोड़े से ठंडे भी लेके आए, क्योंकि जिस टाइम हम आए थे उस टाइम थोड़ी थोड़ी ही ठंड थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी। लेकिन अब देखते देखते ठंड बढ़ रही है और हमारा वापस जाने का भी टाइम हो रहा है। और यहाँ पर कपड़े हमने खैर से माशाल्लाह 2-3 जोड़े और ले लिए हैं यहाँ पर, तो बस अब वो रखने की जगह बहुत ही कम हो रही है। अब देखते हैं कि आखिर में क्या होगा, कैसे जाएंगे हम, कैसे पैक करेंगे, कुछ अभी फ़िलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस जिस तरह से ये एडजस्ट हो रहे हैं कपड़े, मैं उस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ। बेसिकली नहीं पता था कि हमारा जो प्लान है वो इतना लंबा हो जाएगा। हमारा तकरीबन हमें 1 महीने हो गए हैं यहाँ आए हुए, तो हमें लगा था कि तकरीबन, क्योंकि हम हर बार आते हैं तो हम 1 वीक या 10 डेज से ज़्यादा नहीं रुकते। इस बार हम बहुत ज़्यादा रुक गए, तो इस वजह से हमें थोड़ा इस कपड़ों की प्रॉब्लम हो रही है। और ठंड जो थी, ठंड का आगाज़ था, समझ नहीं आ रहा था कपड़े गर्म रखें, ठंडे रखें, क्या रखें, क्योंकि जिस टाइम हम थे उस टाइम फ़ैन चल रहा था, जिस टाइम हम आए थे। तो बस अभी ठंड एकदम से बढ़ गई है और हमें अब कपड़ों, बच्चे का अपना तो कोई बात नहीं है, बच्चों का हो रहा है कि थोड़ा बहुत देखना होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, रहीम है, करम हम पर करम करेगा। बाकी ये देखिए मैंने आपको सारा दिखा दिया है कि इस तरीके से मैं अपने कपड़े रखती हूँ। अब भी मैंने बच्चे का कपड़े रखा है, अब मैं अपने कपड़े रख रही हूँ। ये देखें इसके उस पर दुपट्टे पर कितना प्यारा वर्क हुआ हुआ है, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये जो मतलब वेलवेट का जो इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कंफर्टेबल भी है। और एक तो कलर इसका इतना फैबुलस कलर है, नेवी ब्लू कलर इतना खूबसूरत डिसेंट लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस ये है कि पहनना मुझे लोकल पहन के मैं ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि इसके प्राइस के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही सस्ता है। अगर आपको प्राइस जानना होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो मज़ीद आप तक पहुंच जाए। और ये छोटा सा व्लॉग आपके सामने था, अब यहीं तक है। आपके कमेंट का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, सर्दियों से बहुत सारे बचाओ। और मज़ीद में बहुत अच्छी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, बेफिक्र रहे, मैं व्लॉग ही नहीं बना रही, इस रेसिपी भी शेयर करूँगी जो कि आपने देखनी है, पूरी देखनी है। कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो किया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका पूरा व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये देखें